आज हम मौजूद हैं कराची के बचत बाज़ार में। बचत बाज़ार के अंदर जाएंगे, आवाम से मालूम करेंगे कि आया कराची के बचत बाज़ारों में अब बचत बाकी रही है या फिर नहीं, क्योंकि अब जो है हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि आवाम ने ख़रीदारी करना ही छोड़ दी है। लेकिन बचत बाज़ार में जाते हैं, मालूम करते हैं कि आवाम को यहाँ पर कुछ रिलीफ मिल रहा है या फिर नहीं। पहले किसी टाइम पे हुआ करती थी, अब जिस हिसाब से महंगाई हो गई है ना, सिर्फ नाम की बचत रह गई है। यहाँ अखराजात पूरे करने भारी हुए हैं। जो यहाँ का खर्च है, किराया, टेबल का, सब कुछ निकालने के बाद बहुत मुश्किल घर ले जाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि माल की रकम ही यहाँ बराबर करके चले जाता है। तो कारोबार रहा ही नहीं। महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल, डीजल, हर खाने पीने की चीज़ें तकरीबन कुछ भी नहीं बचा जो महंगा ना हुआ हो। ग्राहक परेशान है कि कहाँ से ख़रीदे, कुव्वत खरीदी ख़त्म हो गई है, क्या ख़रीदेगा। नहीं, अब नहीं है बचत बाज़ारों में कराची के अब नहीं है बचत आवाम की नहीं, इसलिए कि हमें आगे से माल इतना महंगा मिल रहा है तो महंगा हमें बेचना पड़ रहा है। भाई ये अल्लाह ही करा रहा है। 20-30 रुपये एक जोड़ी के ऊपर हमें बचते हैं बस। ग्राहक कस्टमर भी आने वाला है, वो भी बेचारा, उसकी भी गुंजाइश नहीं और हमारी भी गुंजाइश नहीं बन पा रही है। बहरहाल हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है, कोई आवाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है आवाम हुकूमत की। भाई पहले जैसी बचत नहीं है किसी भी काम में, महंगाई बहुत है, अखराजात बहुत हैं बाज़ार के, लिहाजा बचत नहीं रही किसी भी काम में, किसी भी कारोबार में। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बुरा हाल कर दिया महंगाई ने। लिहाजा मेरा तो ये जो गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट निगरा वज़ीर आज़म, उससे ही गुजारिश है, इल्तिजा है, भाई खुदा का खौफ करो, कुछ गरीबों पर रहम खाओ। यहाँ बचत बाज़ार में जितने भी स्टॉलर हैं बहुत परेशान हैं। ये दुकानदारों के कर्जदार हो गए, मार्केटों के कर्जदार हैं ये बेचारे। पहले इस थैली पे हमारे को पैम्पर पे 20 रुपये बचा करते थे, अब इस पर 5 रुपये बचाना मुश्किल हो रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। बस अल्लाह ही मालिक है और बस उसी से उम्मीद है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। मार्केट की बनिस्बत यहाँ फिर भी बहुत सहूलत है, बहुत सहूलत है मार्केट में तो बस अल्लाह मकसद मार्केट के लिहाज से हमारे बाज़ार फिर बहुत बेहतर है। हम लोग बचत देते हैं, अपने आप को कम कर लेते हैं लेकिन उनको आवाम को बचत देते हैं। आजकल के बाज़ारों में बचत तो है, लेकिन लोकल चीज़ें जो हैं जो बचत बाज़ारों में बिकती है, ऑफर लोकल हो या इम्पोर्टेड हो, उस पर परसेंटेज बहुत कम है। डॉलर महंगा है, पेट्रोल महंगा है। अब पेट्रोल महंगा होने से पाकिस्तान की ब्रांडेड चीज़, पाकिस्तान में बनने वाली चीज़ें महंगी हो जाती हैं, डॉलर महंगा है, बाहर की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ओवरऑल प्रॉफिट कम है करते जा रहा है दुकानदार और मुसलसल पिसता जा रहा है। बचत बाज़ारों में चीज़ें कम होती हैं बनिस्बत मार्केट के, लेकिन बहुत मजबूरी हो गई। अब आप देख सकते हैं पूरे बाज़ार में ये दिन है और ये शुरू की तारीखों के मिडल के दिन है महीने का, और ये हालत हुई है बाज़ारों की, कस्टमर नहीं है। ये भी परेशानी है, महंगाई के मारे अवाम है और बस कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अभी तकरीबन 15% 20% बस, वरना 30% होता था, अब 15 से 20% हो गया। वो भी बहुत मुश्किल है, काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोगों के इतने मसले मसाइल हैं, अखराजात बढ़ गए हैं। फिर उसके बाद आपका कारोबार ना चले तो आपके अखराजात कैसे पूरे करेंगे? ये सबसे बड़ा इशू है कि आपका कारोबार नहीं चलेगा तो अखराजात कैसे पूरे होंगे। सर आवाम के लिए कोई बचत नहीं बची गई, क्योंकि कुछ कसर हुक्मरानों ने निकाल दी है और कुछ बाज़ार वालों ने निकाल दी है। कोई बचत की कोई ऐसी सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि मज़दूर आदमी, गरीब आदमी जो है ना, ज़्यादा ज़्यादा कितना कमाता होगा, 1000 रुपये। अभी ये मैं सौदा लेके आया हूँ, सिर्फ सब्ज़ी तकरीबन 650-700 रुपये की। अब बताओ इसमें अब बंदा खाएगा क्या, कमाएगा क्या? अगर हद से हद ज़्यादा भी कमा लेता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये कमाता है। 1000 रुपये में भी अगर 600-700 रुपये की सब्ज़ी आ जाएगी, बाकी बंदा क्या करेगा? और ऊपर से बिल, बिजलियों के बिल, गैस के बिल, वो डबल के ट्रिपल हो गए। अभी हमारा बिल आया इधर तकरीबन एक घर है, उसमें 3-4 सेवर हैं और एक पंखा है, उसका बिल आया तकरीबन हमारा आया 9,500 रुपये। अब बताओ 9,500 रुपये गरीब आदमी कहाँ से पे करेगा बिल? से गुजारा करेगा एक आदमी कमाने वाला, 10 बेटियाँ खाने वाली। 1000 रुपये में बनता है क्या? चटनी रोटी मिल जाए वो भी बड़ी बात है। इस महंगाई को हल्के से हल्का करे, गरीब आदमी का सोचे, बस मैं यही कहती हूँ। बचत बाज़ारों के हवाले से मैं क्या करूँ कि हुकूमत ने जो ये महंगाई करी हुई है, तो बचत बाज़ार तो अब सिर्फ नाम के बचत बाज़ार रह गए हैं।
क्योंकि जो माल हमें महंगा मिलता है लाजमी बात है हम भी आगे महंगा करके ही बेचेंगे, लाजमी बात है, बगैर प्रॉफिट के तो हम भी नहीं करेंगे। खाली बाज़ार का अगर आप किराया लगाएं और हमारा आने जाने का खर्चा लगाएं, 1000 से 1200 रुपये का जो है कम से कम मैक्सिमम खर्चा आता है एक स्टॉल वाले का, छोटे से छोटे स्टॉल वाले का। इसमें हम कितना रिलीफ करके आवाम को दें, हम तो फिर भी कम प्रॉफिट में जो है आवाम को देते हैं, लेकिन उसमें भी आवाम ये कहती है कि भाई और कम कर लो। तो हम कहाँ से करें अपना गुजारा? हमारे भी अपने घर हैं, अपने बीवी बच्चे हैं, हम उनको किस तरीके से गुजारा करना है ये हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। हुकूमत तो सिर्फ ये कह रही थी कि जी वहाँ से जो चीनी इतनी बरामद हो गई है, 1,70,000 टन चीनी बरामद हो गई, लेकिन चीनी के अभी तक जो पुराने रेट है वो अभी तक चीनी के रेट ही नहीं आए हैं। इतने डॉलर जो है लोगों के पास से बरामद हो रहे हैं, डॉलर अभी तक अपने रेट पर ही नहीं आ रहे हैं। तो महंगाई और पेट्रोल की हालत देख लें। जो हम पेट्रोल 200 रुपये का डलवाते थे, अब माल लेने के लिए जाते हैं तो 500 रुपये का पेट्रोल हमको डलवाना पड़ता है और प्रॉफिट हमारा है नहीं। तो हम कहाँ से लोगों को, आवाम को कम सस्ते दाम में दें, ये आप बताएं मुझे। जब एक चीज़ महंगी हो रही है तो लाजमी बात है हम भी महंगा ही करके बेचेंगे उसको, सस्ता करके तो नहीं बेच सकते। बगैर प्रॉफिट के तो कोई भी काम नहीं करेगा। कराची के बचत बाज़ारों में बचत बाकी ही नहीं रही। लोगों का कहना है कि एक जानिब जहां चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो अब इंतहाई कम रह गया है। क्या करें, कैसे गुजारा करें, घर की चीज़ें चलाएं, सौदा सल्फ डालें या फिर दीगर अखराजात को पूरा करें? लोगों की गुजारिश है कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर नज़र-ए-सानी करे और आवाम को रिलीफ फरहम करे। कैमरामैन शाहनवाज के साथ मोहसिन अंसारी, 24/7 न्यूज़, कराची।